हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हम जिस देश के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो देश के बारे में अगर मानो तो आपको बच्चे भी ट्रेन चलाते नजर आएंगे। जी हाँ, यहाँ पे बच्चों को 10 से 14 साल के बच्चों को भी अलाउड है ट्रेन चलाना। और यहाँ पे 22-22 साल के प्रकार की आपको वाइन मिल जाती है। और एक खास बात, जिस देश में आपको अपने बच्चे का नाम भी आप खुद नहीं रख सकते, आपको गवर्नमेंट अलाउड करती है, तभी आप अपने बच्चे का नामकरण कर सकते हो। जी हाँ, बने रहे हमारे साथ। हम आपको लेके जा रहे हैं एक बहुत ही सुहाने सफर की ओर। जी हाँ, जिस देश का नाम है हंगरी। हंगरी एक यूरोपियन देश है। ये बहुत ही खूबसूरत देश है। और ये अगर मैं बात करूं इसके बारे में, जो इसका देश के बारे में, जो मेडन यूरोपियन देश के पेरोनियम और इसका बेसिन में स्थित एक रुदल देश है, जिसमें आपको बहुत ही अच्छी खूबसूरती, बहुत ही पुराने हिस्टोरिकल ओरिजिनल चीज आपको जहाँ पे मिल जाती है। इस देश के बारे में अगर आपको बताना चाहूँ, यहाँ पे देश का आपको एक बहुत ही बड़ी खास बात है कि आप अपने बच्चों का नाम भी खुद नहीं रख सकते। समझे? जी हाँ, जहाँ पे आपको आपके बच्चे पैदा होने के बाद आपको गवर्नमेंट एक लिस्ट देती है जिसके ऊपर नाम होते हैं, उसमें से आप अपनी चूज कर सकते हो और उसके साथ अपना सरनेम लगा सकते हो। जहाँ पे ज्यादातर लोग अपने नाम के साथ सरनेम लगाते हैं। जी हाँ, अगर आप अपने हिसाब से कुछ नाम रखना चाहते हो तो वो गवर्नमेंट को भेजोगे तो वो आपको अप्रूवल देगी, तो ही आप अपना पसंद का नाम रख सकते हो। नहीं, अगर गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं दे रही तो आप अपने बच्चे का नाम नहीं रख सकते। ये इसकी एक खास बात है। जी हाँ, जिस इस देश के बारे में अगर बात करना चाहूँ, ये लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक मीन्स जहां पे कोई भी समुद्र एरिया नहीं लगता। जी हाँ, जहाँ पे कोई भी समुद्री एरिया इसके साथ में नहीं लगता। इसके साथ में जो बॉर्डर शेयरिंग करते हैं, इसमें बॉर्डर जो शेयरिंग करने वाले देश हैं, स्लोवाकिया है, यूक्रेन है, रोमानिया है, सर्बिया है, क्रोएशिया है, इसका एल्बानिया है और ऑस्ट्रिया है। ये सारे इसके बॉर्डर शेयरिंग के साथ में इसके मित्र है। और इसकी अगर मैं कैपिटल की बात करूं, इसकी कैपिटल जो है बुदापेस्ट है, जो बहुत ही बिग सिटी है और यहाँ की सबसे बड़ी सिटी भी इसको ही बोला जाता है। और ये बहुत ही हिस्टोरिकल, बहुत ही पुराने हिस्टोरिकल भी प्लेसेस जहाँ पे बने हुए हैं। और इसकी मैं अगर लैंग्वेज की बात करूं, इसकी लैंग्वेज जो है हंगारियन है। और इसका जो क्षेत्रफल और एरिया के बारे में बात करूं, इसका एरिया है 93,030 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर, जो मतलब बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर, बड़े लेवल के ऊपर आता है। और इसकी पॉपुलेशन की बात करूं, इसकी जो पॉपुलेशन है, इसकी पॉपुलेशन 97 लाख और 30,000 के करीब है। और ये इसके जो ज्यादातर लोग हैं शहरों में रहते हैं, यानी कि 72% लोग जो है, 72% लोग जो है शहर में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, और 18% लोग जो है विलेज में रहते हैं। जी, और इसके बाद अगर आप बात करें इसका जो वर्ल्ड में नाम है वो 94 नंबर प्लेस के ऊपर आता है। और ये एक ऐसा देश है जिसमें सारे ही धर्मों का पालन किया जाता है। ये अपने आप में 1989 में गणराज्य देश बना था। ये यहाँ पे एक बोलोगे सुपर पावर का पावर जैसे वाला मान सकते हैं इस देश को, क्योंकि दुनिया से ये अलग ही देश है, दूसरा देश बन सकते हैं। ये दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जो पुरातन मेट्रो स्टेशन जो वर्ल्ड का है सबसे बड़ा, इसी देश में पाया गया था सबसे पहले। और यहाँ पे आपको अभी तक आपको बोला यहाँ पे समुद्र एरिया इसका नहीं लगता, लेकिन इसके पास जो लेक है, इसकी बहुत बड़ी लेक बनी हुई है जो बहुत ही मशहूर है। और जो लेक इसके साथ बनने के लिए तो ये अपने आप में बेलाटोन जो नाम से मशहूर है, और बहुत ही टूरिज्म यहाँ पे आते हैं इस लेक को देखने के लिए, और इसका नज़ारा देखने लायक होता है। और ये अपने आप में इतना खूबसूरत देश रिप्रेजेंट होता है कि आपको साफ सफाई हर चीज के अंदर आपको मामले में बहुत ही अच्छे तरीके से मिलता है। यहाँ पे इसकी लेक इतनी बड़ी है कि आप एक साइड में देख रहे हो तो दूसरा साइड आपको नजर नहीं आता, जैसे समुद्र में होता है, क्योंकि बहुत बड़ी लेक है, इसलिए आपको समुद्र का ही फील होता है। यहाँ पे लोग सन बाथ में नहाते हैं, वीकेंड के ऊपर यहाँ पे नहाने के लिए जाते हैं, सन बाथ लेते हैं यहाँ पे आके, सेम प्लेस जैसे लाइक आप
जहाँ पे समुद्र में कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे नहाने के बहुत शौकीन हैं। यहाँ पे आपको इंडोर स्विमिंग पूल बहुत मिल जाते हैं। जो स्विमिंग पूल होते हैं वो इंडोर के अंदर आपको अपना बहुत इंजॉयमेंट करते दुनिया नजर आती है, बहुत खूबसूरती के साथ आपको देखने लायक होती है। तो यहाँ पे वीकेंड में आपको सभी लोग अपने छुट्टियों में ज्यादातर आपको इसी लेक के ऊपर ही मिलते नजर आते हैं। और इसी के साथ ये कभी कभी लोग जो ऐसा है इसकी हिली वाटर के साथ में नहाते हैं और पीने के लायक भी ये हिली वाटर को तैयार करते हैं। बहुत ही जड़ी बूटियों को डालते हैं जो अपनी सेहत के लिए इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। ये अपनी सेहत के कॉन्शियस बहुत होते हैं, जिसके लिए ये अपने आप को बहुत ज़्यादा सेहतमंद रखते हैं। और ये हॉली वाटर इसके अंदर आपको ये ऐसे मतलब केमिकल डालते हैं जो बहुत ही पावरफुल होते हैं शरीर के लिए और पीने लायक भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हर इंडोर स्विमिंग पूल में आपको ऐसे भी सिस्टमेटिकल स्विमिंग मिल जाती है। खास तौर से लोग जहाँ के बच्चे हैं, आपको एक बहुत बड़ी खास बात इनकी है, एक इसके स्टेशन बने हुए हैं, एस्ट्रो मेट्रो जो बनी हुई है इसके पास ऐसा स्टेशन है, यहाँ पे आपको बच्चे ट्रेन चलाते नजर आएंगे। हम बच्चों को बाहर निकलना नहीं जाते, गाड़ी चलाना नहीं देते, वहां की गवर्नमेंट इनको 10 से 14 साल के बच्चों को ट्रेन चलाना देती है। यहाँ पे क्या है, ये बच्चे खुद ट्रेन चलाते हैं वीकेंड के ऊपर और खुद सवारियों को टिकट चेकिंग करते हैं और खुद टिकट देते हैं और अपना पैसा भी कमाते हैं। और आपको वहां पे टीटी जो मिलेंगे वो भी आपको बच्चे ही मिलेंगे। आपको जो टिकट कलेक्टर होता है कटिंग करने वाला, टिकट देने वाला, वो भी आपको बच्चे ही नजर आएंगे। ये बच्चों को बहुत ही प्रोत्साहित करते हैं और बच्चों को इसके अंदर बहुत ही अच्छी सी ट्रेनिंग दी जाती है और साथ में बच्चे अपना पैसा अर्निंग का साधन भी सोचते हैं और बनाते हैं। इसी हिसाब से ये ऐसा देश है जो बच्चों के लिए बहुत ही अनुकूल है, बच्चों के लिए बहुत ही स्टडी लायक है। ये बहुत ही 100% इसकी स्टडी है, बहुत ही फ्री होती है। मेडिकल और इसके हिसाब से भी बहुत अच्छा है, इसमें आपको बहुत अच्छी सहूलतें मिलती हैं। जो इसके आपको हर जगह पे आपको इसी तरह के बच्चे इस सहूलत के अंदर आपको मिल जाते हैं। वर्ल्ड में भी इसे वर्ल्ड फेमस इसके पास जो है, इसके ऐसा है, इसकी वाइन बहुत मशहूर है जो आमतौर पे आपको बहुत ही पीसफुल मिल जाते हैं। तो इसके हिसाब से मैं आपको अगर बताना चाहूँ, इसकी जो वर्ल्ड में जो इसकी बियर है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही कामुक तरीके से मिल जाती है। यहाँ के लोग आमतौर पे आपको बियर पीते हुए नजर आ जाते हैं। यहाँ पे आपको पता है 22 प्रकार की बियर मिलती है और 8 प्रकार की आपको और डिफरेंट आइटम मिलती है और हार्ड ड्रिंक में भी मिलती है, जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही लायक है, आपको आमतौर पे दुनिया में पीती हुई नजर आ जाती है। और अगर आपको इसी नाम अगर आपको बोला है तो बच्चों अपने नाम के रखने के लिए भी आपको सरकार के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है, वो आप खुद अपने बच्चों का नाम नहीं रख सकते। इसी बात है यहाँ पे अगर क्रिमिनल की बात करें, क्रिमिनल तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी अगर क्रिमिनल होता है, इसके क्रिमिनल बहुत ही फास्ट है, मास्टर हैं, क्योंकि वो अपनी आप किसी भी तरह प्रकार की हथकड़ी को खोल देते हैं। अगर किसी दूसरे देश में भी पकड़े जाते हैं तो अपनी हथकड़ी को किसी तरीके से खोल लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। तो ये यहाँ पे भी इनकी खासियत है, क्योंकि इनका जो दिमाग है बहुत फास्ट चलता है और बहुत ही तेज दिमाग के होते हैं, जिस करके ये अपने आप में एक बहुत ही अपना एक गुण है इनके पास, जो बहुत ही तरीके से डिफरेंट तरीके से माना जाता है। और यहाँ पे इसका एक इसके पास एक पार्क बनी हुई है, जो पार्क बनी हुई है, इस पार्क के अंदर इसमें आपको एक स्टैचू बना हुआ है। जी हाँ, इसमें एक स्टैचू बना हुआ है, जो स्टैचू कहते हैं इसका फेस नजर नहीं आता आपको, लेकिन उसके हाथ में एक बहुत बड़ी गुण है। अगर उस स्टैचू के अंदर आपने एक कलम, उसके हाथ में एक स्टैचू में कलम पकड़ी होती है, पेन पकड़ा होता है। कहते हैं जो बंदा अपने आप को राइटर बनना चाहता है, जो बुक्स लिखने का इंटरेस्टेड है, वो अगर इस कलम को हाथ लगा दे तो वो उसको वर्ल्ड में फेमस होने से कोई नहीं रोक सकता। ये इनका ऐसा मानना है लोगों का भी। बहुत से लोग जो है यहाँ पे पैदा हुए, क्योंकि यहाँ पे जो नोबेल पुरस्कार वाले बंदे हैं, सबसे ज्यादा 13 नोबेल पुरस्कार पाने वाले लोग हैं, जो इसी देश से पाए जाते हैं। ये इनकी एक खास बात है, जिसके लिए ये बहुत ही मशहूरी के ऊपर मशहूर पाए जाते हैं। ये अपने आप में एक ऐसा गुण है, ये आप देखोगे तो इसमें प्राइज पाने के लिए या इसके बड़े से बड़े आपको और पुरस्कार पाने के लिए सबसे ज्यादा इसी देश में पाए जाते हैं। और एक आपको देख लो, आपने जो चेस गेम है इसकी, जो हम चेस मतलब दूसरी खेलते चेस खेलते हैं, चेस यहाँ की बहुत ही महत्वपूर्ण गेम है। ये आपको आम स्विमिंग पूल के ऊपर, आम पार्कों के ऊपर, आम स्टेशनों के ऊपर आपको खेलते बंदे नजर आ जाते हैं।
कहा जाता है कि वर्ल्ड में सबसे छोटी उम्र की लड़की का जो वर्ल्ड का इसका स्टेटस है, चैंपियन है, वो इसी देश की है। इसी देश की उसको ग्रैंड मादर भी बोला जाता है चेस की। वो 15 साल की लड़की है। तो ये आपको हर जगह पे चेस के ये आपको मिल जाते हैं बंदे। और इसके बाद अपने आप की ये बॉडी में बहुत ही खूबसूरती को बहुत ही मेंटेन बना के रखते हैं। लड़कियां खासतौर पे अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा मेंटेन बना के रखते हैं, अपनी फिगर को बहुत मेंटेन करके रखते हैं। क्योंकि आपको ज़्यादातर लोग देखेंगे, आपको मतलब सुबह और शाम को लड़कियां जो है एक्सरसाइज करती हैं, वॉकिंग करते और मतलब घूमते नजर आ जाएंगे। सुबह और शाम अपना लाजमी जो वॉकिंग का या जॉगिंग का काम करती है लड़कियां, आपको आम पार्कों में मिल जाती हैं। क्योंकि अपने शरीर के अंदर बहुत ही ये चुस्ती फुर्त रहते हैं, वो अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं, ये अपनी फिगर को बना के रखते हैं। तो इसलिए ये अपने आप को एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति में ला के रखते हैं, जिसके लिए ये एक बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने आप को पेश करते हैं। और यहाँ पे एक और बड़ी खास बात है, यहाँ पे 96 का बहुत ही ज्यादा महत्व है। कहा जाता है ये यहाँ पे जो 96 का मतलब है, तो 96 में इसकी अपनी स्थापना हुई थी 1896 में। और ये 96 इनके लिए जो तो मेट्रो स्टेशन की स्थापना वो भी 96 में हुई थी। और ये इसकी जो बिल्डिंग की इमारत की हाइट होती है वो भी 96 मीटर तक ही फीट तक ही रखते हैं। तो ये ज़्यादा लंबाई में नहीं, इसके इसलिए इनको जो 96 इसका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनका जो राष्ट्रगान है वो भी 96 के अंदर अंदर खत्म हो जाता है। तो इसलिए ये अपने आप में ये 96 को बहुत ही महत्वपूर्ण लकी नंबर मानते हैं। और यहाँ पे एक और खास बात, काऊ बॉय जो है वो भी बहुत मशहूर हुए। काऊ बॉय का मतलब ये नहीं वो गांव को चराते हैं, गांव को पालते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे काऊ बॉय का मतलब यहाँ पे घोड़े के ऊपर उनका सवारी होती है। वो घोड़ों को भी देखभाल करते हैं, घोड़ों को ट्रेंड भी करते हैं और घोड़े के ऊपर करतब भी करते नजर आते हैं, जो टूरिज्म के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, बहुत ही उत्साहित होता है और दुनिया देखने लायक यहाँ पे के लिए आती है। यहाँ पे टूरिज्म बहुत आता है। तो ये अपने आप में एक ऐसा मतलब काउबॉय है जो अपने आप के कर्तव्य जो है अपने घोड़े के ऊपर ही दिखाते हैं और घोड़े के साथ ही आप ज्यादातर घोड़े के ऊपर डिपेंडेड ही आपके रहते हैं और उसके ऊपर ही ज्यादा सफारी करते हैं। और आपको खास बात यहाँ पे आपने देखा है कि वर्ल्ड में जो हॉलीवुड मूवी है, बॉलीवुड मूवी है, वो सबसे ज्यादा इसी देश में बनाई जाती है। बॉलीवुड की मूवी जो है बहुत ज़्यादा जहाँ पे बनती है, आम आपको नॉर्मल दिनों में भी आपको शूटिंग होती नज़र आ जाती है, एक्टर वगैरह जहाँ पे घूमते नज़र आ जाते हैं। और हॉलीवुड का तो आपको ये मानना होगा कि यहाँ पे उसकी जो गुरु है या उसकी जो कंपनी है, ज़्यादा कंपनी है हॉलीवुड की, जो भी बड़ी से बड़ी कंपनी है, पैरागॉन है, दूसरी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी है, सारी इसी देश की देन है, इसी देश से पैदा हुई है। तो इसलिए ये अपने आप में बहुत ही बड़ा रसूख रखता है, इसलिए अपने आप में बहुत बड़ी पिक्चरों में, फिल्मों में बहुत बड़ा बड़ा अपना किरदार लगाता है। क्योंकि इसका सिटी जो है, कैपिटल है, बहुत बड़ा है और खूबसूरत है, जिसके अंदर शूटिंग के लिए लोगों को बहुत अच्छी स्टेटस मिल जाता है, बहुत अच्छा व्यू मिल जाता है। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा तरीके से अपना एंजॉयमेंट करते हैं। यहाँ पे खाने के भी बहुत शौकीन होते हैं, हाँ, लेकिन इनके बहुत बड़े बड़े फेमस खाने हैं। और ये खानों में ज़्यादातर अपने ज़्यादा स्पाइसी नहीं यूज़ करते, नॉर्मल खाना खाते हैं, क्योंकि अपनी सेहत के लिए बहुत ही प्रफुल्लित रहते हैं, अनुकूल रहते हैं। उसके लिए बहुत ही ये अपने फिगर को मेंटेन करने के लिए खाना बहुत ही अच्छा खाते हैं, बॉयलिंग खाते हैं और स्पाइसी बहुत कम खाते हैं। लेकिन वर्ल्ड में 1000 टन से भी ऊपर स्पाइस पैदा करने वाला ये देश है और सारे का सारा ये स्पाइसिंग एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट का भी इसका बहुत बड़ा बिजनेस है। जैसे टूरिज्म का बिजनेस है, टूरिज्म के लिए ऊपर भी 2019 की अगर काउंटिंग की जाए तो इसको 20 मिलियन पीपल यहाँ पे विजिटिंग के लिए आए थे, विजिटर आए थे। तो ये बहुत बड़े लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे विजिट बहुत होती है और इनकम का साधन भी इसका है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं और यहाँ के जो सिटियन लोग हैं जो हंगारियन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग जो है इंग्लिश बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं जी। यहाँ के लोग 90% से ऊपर लोग जो है इंग्लिश बोलते हैं और इसलिए आपको टूरिज्म में, आपको एक्सपोर्ट में ये इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, जिसमें से आपको इनको बहुत ही इनकम ज़्यादा होती है। तो इसके लिए ये अपने आप में एक ऐसा महत्वपूर्ण देश मान सकते हैं भी। आपको घूमने के लिए भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आने जाने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको रहने सहने का भी आपको किसी चीज़ का कोई बदलाव नहीं होता। तो इसकी आपने एक और गेम देखी है,
रूबल स्क्रू होता है जो उसके हम कलर मैच करते हैं, स्केयर टाइप का जो बना होता है, रूबल क्यूब बना होता है जो स्केयर टाइप का बनता है, उसको हम अपने हिसाब से उसको कलर मैच करते हैं, क्लियर करते हैं। वो उसकी जो देन है वो इसी देश की है, उसकी जो कार्ड है इसी देश में पाई गई थी। ये इसकी बहुत ही बड़ी खासियत है, क्योंकि ये यहाँ के लोग बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही अपग्रेड हैं। तो इसलिए ये अपने आप में टूरिज्म के लिए, एक्सपोर्ट के लिए और बिजनेस के लिए ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े बिजनेस आइडिया लेके आते हैं, और आप दूसरे देशों से बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अच्छे तरीके से आज का कल्चर अपना एंटर करते हैं। डांसिंग का मामले में या म्यूजिक के मामले में भी बहुत बीचों के ऊपर आपको, बीच तो नहीं, इसके एक लेक बेल्टन के ऊपर बहुत बड़े बड़े आपको म्यूजियम सिस्टम वहाँ पे मिल जाते हैं। वीकेंड के ऊपर बहुत इंजॉय करते हैं, पूलिंग सिस्टम में करते हैं। ये इनकी लाइफ है और बहुत ही अच्छी खूबसूरती है। आप यहाँ पे जाना चाहते हो, जहाँ पे आप वीज़ा यहाँ से ले सकते हो। इसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए लास्ट 6 मंथ की, और आपको अपना पासपोर्ट चाहिए, 6 मंथ वैलिड चाहिए, और इसके बाद आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड चाहिए, और आपकी रिटर्न चाहिए। तो अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप है तो ठीक है, नहीं स्पॉन्सरशिप है तो आप वहाँ पे होटल बुकिंग करके भी निकल सकते हो। तो आपको ये 14 डे के अंदर 14 डे के अंदर अंदर आपको ये वीज़ा मिल जाता है। आप VFSL ग्लोबल के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप नॉर्मल आप अपना ऑनलाइन के ऊपर भी भर सकते हैं। मैं आपकी उसकी लिंक भी आपको नीचे भेज दूंगा। उस लिंक को खोल के आप अपनी फाइल यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। तो उसके बाद आप अपना अप्लाई कर सकते हो। इसकी $80 जो फीस होती है वीज़ा की, तो उसके बाद आपको वो मल्टीपल वीज़ा होता है और 6 मंथ का वीज़ा मिलता है। ये यूरोपियन कंट्री है और शेंगन के अंदर आता है, और ये सबसे यूरोप में से चीप कंट्री है। अगर हम करेंसी की बात करें, या इसकी जो करेंसी है इंडिया के हिसाब से, इंडिया के 1 रुपीस जहाँ पे 4 रुपीस बनते हैं हंगरी के, इसलिए वहाँ पे काफ़ी हाई पावर में अपना करेंसी सॉलिड होती है। ये यूरोप में पहला देश है जहाँ पे इंडियन करेंसी बहुत ही सॉलिड है। तो यहाँ पे आप अपना पैसा यूज़ कर सकते हो, अपना घूम फिर सकते हो, इंजॉयमेंट कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश आता है। आप वहाँ पे इंजॉयमेंट करो, लाइफ को एंजॉय करो, फैमिली के साथ जाओ, विजिट जाओ। ये बहुत ही अच्छी खूबसूरती देश, और आपको पुरानी हिस्टोरिकल चीज़ प्लेस यहाँ पे मिल जाती है। इसी के साथ मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ भी आपको अगर और किसी कंट्री में चाहिए तो मैं आपको उसकी डिटेल में जरूर बताऊंगा। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।